लेट्स स्टार्ट विद 13.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया है, दैट इज इसके पहले वाला वीडियो जिसमें मैंने आपको फॉर्मूले दिए थे 13.2 एक्सरसाइज पे बेस्ड। ओके, सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, टेक्स्ट बुक ओपन रखना, मेरे साथ आप भी पढ़ोगे बिकॉज फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नहीं समझोगे तो फिर आंसर समझ में नहीं आएगा, तो टेक्स्ट बुक ओपन रखना और आप भी मेरे साथ पढ़ना, ठीक है। सो द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। सो बेसिकली यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो व्हाट इज गिवन? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। सो फॉर राइट सर्कुलर सिलेंडर, curved surface area is 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो अभी क्या है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये कर्व्ड सरफेस एरिया और उसका हाइट जो है वो 14 सेंटीमीटर है, क्लियरली मेंशन किया है। फाइंड द डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो जो बेस है उसका डायामीटर पूछा है, सो वी हैव टू फाइंड द डायामीटर बेसिकली। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट नाउ। अगर इसको फिगर ड्रॉ करके समझे तो बेसिकली हमको क्या ड्रॉ करना है, बेसिकली एक सिलेंडर ड्रॉ करना है जिसमें कर्व्ड सरफेस का एरिया दिया है। कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना दिया है? 88 दिया है, तो ये जो पूरा पार्ट है वो, एंड हाइट दिया है वो कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर दिया है। हमें जो बेस है उसका डायामीटर फाइंड करना है, डायामीटर पूछा है। सिंपल क्वेश्चन। सो सिंस कर्व्ड सरफेस एरिया इज गिवन तो हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। याद है ना, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, सर्कमफरेंस इनटू हाइट, सर्कमफरेंस इनटू हाइट, तो 2 पाई आर इनटू एच, दैट इज 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू 22/7। अभी देखो पाई का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए। अब पाई का वैल्यू, देयर आर टू पॉसिबल आंसर्स फॉर पाई। वन इज पाई कैन बी either 22/7 और 3.14। नाउ सी, अब दोनों में से अगर वैल्यू दिया नहीं है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि आप ये वैल्यू यूज करो, तो आपको हमेशा 22/7 यूज करना है। हमेशा कौन सा वैल्यू यूज करना है? 22/7। अगर 3.14 दिया है तभी यूज करना है, वरना यूज नहीं करना है। उसके अलावा जो भी सम्स है उसमें आपको सिर्फ 22/7 ही यूज करना है, बिकॉज आपको बोला है यहाँ पे टेक्स्ट बुक में, अगर आप रीड करोगे एक्सरसाइज 13.2 से जस्ट स्टार्ट करने के बाद जस्ट फर्स्ट लाइन जो है क्या लिखा है? अज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। मतलब अगर नहीं बताया है तो 22/7 लो, लेकिन अगर बताया है तो आप 3.14 ले सकते हो। इसका मतलब ये हुआ। सो पाई का वैल्यू क्या आएगा? 3.14 आएगा या 22/7? 22/7 बिकॉज पाई वैल्यू इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन। इनटू आर, व्हाट इज आर? वी हैव टू फाइंड इट। एंड एच क्या है? एच 14 है, और यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया 88 है, तो वो हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे इसके जगह पे। कैलकुलेशन कैसे इजी कर सकते हैं? आप 7 और 14 को कैंसिल कर सकते हो, बट नहीं करोगे। वाई? फंडा इज वेरी सिंपल। कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए आपको जो भी फाइंड करना है उसको पहले अलग करो। आपको जो भी फाइंड करना है उसको पहले अलग करो, मतलब बाकी सारे टर्म्स को एक साइड पे लेके आओ, और जो भी फाइंड करना है उसको दूसरे साइड पे रखो इक्वेशन के। LHS आ रहा है जिसका बात कर रहा हूं मैं। सो अगर हम लोग को R फाइंड करना है तो वी विल कीप R ऑन वन साइड एंड वी विल टेक रिमेनिंग टर्म्स ऑन द अदर साइड। तो 88 यहाँ पे है ऑलरेडी, इनटू ये 2 आ जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा, राइट? 7 ऊपर जाएगा तो 88 इंटू 7 आएगा यहाँ पे, अपॉन 2, 22 एंड 14 विल कम इन द डिनोमिनेटर। अगर आप ऐसे करते हो, पहले आप कैंसिल नहीं कर रहे हो कुछ भी, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो कुछ भी, यहाँ पे 2 इंटू 22 हो रहा है, बट आप नहीं कर रहे हो, क्यों? बिकॉज ऐसे करोगे ना, जैसे मैंने अभी बताया है, कीप वन टर्म ऑन वन साइड जो फाइंड करना है और बाकी सारे टर्म्स दूसरी साइड पे लेके आओ, तो कैलकुलेशन मोस्टली इजी होगा। मोस्टली मतलब तो कैलकुलेशन हमेशा ही इजी होगा। ओके, सो अगर आप ये देखो तो 2 इंटू 44, फिर कैंसिल कर दो, 2 जा, ये 2 7 जा, 7 7 कैंसिल, आंसर आ गया 1, तो R इज इक्वल टू 1 आ गया। एंड देयरफॉर डायामीटर पूछा है तो 2 इंटू R, दैट इज 2 इंटू 1, दैट इज 2 सेंटीमीटर। देयरफॉर
the diameter of the base of the cylinder is 2 centimeter. Quickly note it down. So let's read the next question. Question number 2. It is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet. How many square meters of sheet are required for the same? तो यहाँ पे है ना closed cylindrical tank का बात हुआ है. So let us understand what is closed cylindrical tank. So if the word closed is mentioned, it means it is closed. It is closed from everywhere. ऊपर वाला सरफेस भी नहीं है और नीचे वाला सरफेस भी है. बट अगर मेंशन किया इट्स ओपन, तो मतलब वो हॉलो होगा. दोनों सरफेसेस, ऊपर वाला सरफेस भी नहीं है और नीचे वाला सरफेस भी नहीं है. सो दैट इज कॉल्ड एज ओपन. कभी कभी बोला होता है कि इट्स ओपन फ्रॉम द टॉप, तो नीचे वाला सरफेस तो है लेकिन ऊपर वाला सरफेस नहीं है. सो इट्स सेमी ओपन वी कैन से. इज दैट क्लियर? सो ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको, तो आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट वी हैव टू डू. अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है? क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक है. तो जो भी टैंक है वो ऐसे क्लोज्ड है, मतलब ऊपर वाला सरफेस भी है, नीचे वाला सरफेस भी है. ओके. एंड द एंटायर टैंक इज मेड अप ऑफ मेटल शीट. मेटल शीट बोला है. एंड उसमें उसका जो हाइट दिया है वो है 1 meter. So for cylindrical tank, closed cylindrical tank, height is 1 meter and base diameter is given. Base diameter, तो नीचे वाला जो base है, circular base, उसका diameter दिया है, that is 140 centimeter. अब ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइड बाय 100. So it's 140 upon 100, that comes to 1.4 meters. Now your units are same. And it is made up of metal sheet. तो वो जो पूरा टैंक है, फॉर एग्जाम्पल ये डब्बे को अगर हम लोग टैंक कंसिडर करें, तो इट्स मेड अप ऑफ मेटल शीट. क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम. मतलब ये पूरे के पूरे टैंक को बनाने के लिए कितना मेटल शीट यूज किया है. तो यहाँ पे ये जो वर्ड आता है ना क्लोज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. बिकॉज अगर यहाँ पे क्लोज्ड नहीं है और ओपन है, फ्रॉम द टॉप है फॉर एग्जाम्पल, तो कितना मेटल यूज हुआ है? ऊपर वाले सरफेस में यूज नहीं हुआ है, बाकी सब सरफेसेस में यूज हुआ है. अगर ऊपर वाला ढक्कन आ गया तो कहाँ पे यूज हुआ है? सब जगह पे यूज हुआ है. मतलब हाउ मच मेटल इज यूज्ड, हाउ मच शीट इज यूज्ड, इट विल बी इक्वल टू दी ऑल दी सरफेसेस. मतलब इट विल बी इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक. आई होप दैट इज क्लियर. अगर वो ओपन होता दोनों साइड से, तो इट वुड हैव बीन इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टैंक. मतलब क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाला सरफेस नहीं है. सो वर्ड्स को अच्छे से पढ़ के सॉल्व करना, वरना अगर आप क्लोज्ड वर्ड को इग्नोर कर दो एंड उसको आप ओपन कंसिडर करो, या फिर ओपन वर्ड को इग्नोर कर दो और क्लोज्ड कंसिडर करके सॉल्व करो, तो पूरा सम गलत. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो वो क्लोज्ड की जगह पे ओपन भी हो सकता है, ओपन की जगह पे क्लोज भी हो सकता है. क्लियर? अगर ओपन दिया है तो दोनों साइड से ओपन. अगर ओपन फ्रॉम वन साइड बोला है, ओपन फ्रॉम द टॉप या फिर ओपन फ्रॉम द बॉटम, तो आप उस हिसाब से कंसिडर करो. वरना सिर्फ ओपन बोला है मींस इट्स ओपन फ्रॉम बोथ द साइड्स. मतलब दोनों भी, ऊपर वाला है नीचे वाला सरफेस नहीं है इन दैट केस. बट अभी तो है. तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड? सो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड will be equal to total surface area. So what is total surface area of cylinder? 2 pi r into h plus r या फिर r plus h. Again pi का वैल्यू नहीं दिया है, so it's 22/7 into r is diameter हम लोग को 1.4 मिला है, तो रेडियस कितना होगा? रेडियस will be 1.4/2, that will be 0.7. So now let us substitute. It's 0.7 into 0.7 plus h. h क्या है? 1 है. तो आ जाएगा आंसर. तो ये बेसिकली क्या होगा? ये 0.1 हो गया और ये 44 हो गया, इंटू 0.1 हो गया, इंटू ये कितना होगा? 1.7 होगा. सो बेसिकली ये जो आएगा वो आंसर आएगा 44 इंटू 1.7, तो 0.17 डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा. अब 44 इंटू, चलो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं,
44 इंटू 17 कर देते हैं तो ये आ जाएगा 8 2 कैरी फॉरवर्ड और ये हो गया 28 प्लस 4 32 32 प्लस 2 34 4 3 कैरी फॉरवर्ड 4 प्लस 3 7 748 सो आंसर इज 748 एंड दो डेसिमल आ जाएगा तो 7.48 so the answer is 7.48 meters में है तो meter square so 7.48 meter square of sheet is required to make the closed cylindrical tank. I hope it is clear. Quickly make a note of it before going to the next question. Next हम solve करने से पहले एक थोड़ा concept समझ लेते हैं. This is an open cylinder. Open means it does not have the top and the bottom bases. Circular bases नहीं होता है, इसका सिर्फ curved surface होता है. अब कोई भी ओपन सिलेंडर में आउटर सरफेस होता है. सिंस इट इज ओपन उसका अंदर का सरफेस भी है दैट इज कॉल्ड एज इनर सरफेस एंड प्लस यहाँ पे जो सरफेस है ऊपर के साइड पे उसका एक कुछ थिकनेस भी है दैट इज कॉल्ड एज थिकनेस ऑफ द ओपन सिलेंडर. आई होप इट इज क्लियर. इसको हम लोग हॉलो सिलेंडर भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं हम लोग? हॉलो सिलेंडर भी बोल सकते हैं बिकॉज ये अंदर से खोखला है. हॉलो मीन्स खोखला. अब देखो अगर हम लोग इसको कट करेंगे ऐसे तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन. अगर हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन निकालेंगे तो कट करने के बाद जो सरफेस दिखेगा ऊपर के साइड पे ऐसे अगर ऐसे कट किया तो जो पार्ट दिखेगा हम लोग को तो वो एग्जैक्टली हम लोग को क्या दिखने वाला है. लेट अस सी. हमें एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ दिखेगा. हमें एक ऐसे दिखेगा उसके ऊपर एक राउंड एक दूसरा ऑब्जेक्ट दिखेगा राइट. अगर हम लोग इसको कट कर देंगे और यहाँ पे ये पूरा मटेरियल है राइट. अब मैं ये पूरा ऐसे शेड नहीं कर रहा हूँ लेकिन अगर आप इसको इमेजिन करो तो ये जो पोर्शन है थिकनेस ये थिकनेस हो गया. मैंने इसको सिर्फ एक्सपांड कर दिया तो आप इधर से बीच में से भी कट करोगे तो यही पोर्शन दिखने वाला ना हम लोग को. सो ये जो है वो अंदर का सरफेस है ये बाहर का सरफेस हो गया और इसको ऐसे कट किया है तो ये हम लोग को थिकनेस दिख रहा है. क्या है ये? थिकनेस. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग. सिंस इसका थिकनेस होता है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट अगर हम लोग निकालें तो ये हो गया उसका आउटर डायामीटर. अगर हम लोग यहां से यहां तक ले तो अगर मैं इसको ए ले लू बी ले लू सी ले लू एंड डी ले लू ये चार पॉइंट्स को तो एडी इज आउटर डायामीटर. BC is inner diameter. So since we have outer and inner diameter, we must also have inner and outer radius. वो क्या होगा? सिंपल होगा. अगर हम लोग सिर्फ यहां से कंसिडर करें O से तो OD, O is the center. OD is the outer radius. मतलब आउटर सरफेस का रेडियस सेंटर से लेके यहां तक जो है वो पार्ट आउटर सरफेस जो है ना उसका रेडियस OD इज आउटर रेडियस बोलेंगे एंड OC इज इनर रेडियस. इनर रेडियस मतलब अंदर वाले जो सरफेस है ना उसका रेडियस सेंटर से. अब आउटर रेडियस एंड इनर रेडियस क्यों रिक्वायर्ड होता है? अगर क्वेश्चन में हम लोग को इनर सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आउटर रेडियस नहीं ले सकते ना. हमें तो अंदर का सरफेस एरिया फाइंड करना है तो हम लोग को सेंटर से अंदर का सरफेस जितना है उतना ही लेंथ चाहिए उतना ही रेडियस चाहिए. हमें थिकनेस कंसिडर नहीं करना पड़ेगा. और अगर हम लोग इनर सरफेस एरिया में मतलब आउटर सरफेस एरिया भी निकालना चाहते हैं अगर हमें आउटर सरफेस एरिया भी निकालना है तो हमें सेंटर से आउटर एंड तक जाना पड़ेगा टू कैलकुलेट इट्स रेडियस तो उसको बोलेंगे आउटर रेडियस. तो अगर हमें आउटर सरफेस एरिया निकालना है तो हम लोग आउटर रेडियस कंसीडर करेंगे. हमें इनर सरफेस एरिया निकालना है तो हम लोग इनर रेडियस कंसीडर करेंगे. एंड ये जो CD है CD जो पार्ट है यहां से यहां तक C से लेके D तक ये जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज थिकनेस. क्या बोलेंगे इसको? थिकनेस. ठीक है. ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. Now, if I just ask you, what should be the area of this portion? वो एक रिंग फॉर्म हो रहा है. क्या फॉर्म हो रहा है? रिंग फॉर्म हो रहा है. अगर आप देखो ये पार्ट देखो
तो आउटर सरफेस, यहाँ अंदर से अंदर तक इनर सरफेस एरिया, और ये ऊपर का जो थिकनेस है उसमें एक रिंग फॉर्म हो रहा है, उसका सिर्फ एरिया निकालना है, उसका सिर्फ एरिया निकालना है। तो क्या होगा? इट विल बी नथिंग बट एरिया ऑफ आउटर बेस माइनस एरिया ऑफ इनर बेस। आप इसको ऐसे अज्यूम करो कि आउटर, ये पूरा पूरा बाहर का जो सर्कल है उसमें से अंदर का सर्कल का एरिया निकाल दिया तो ये रिंग का एरिया मिलेगा ना। ये बाहर का जो सर्कल है उसमें से अंदर का जो सर्कल है वो निकाल दो। अभी देखो जैसे एक सर्कल है, अब ये रिंग बनाना है हम लोग को, तो ये बड़े सर्कल में से आउटर सर्कल में से एक अंदर का एक सर्कल निकाल के फेंक दो बाहर, फेंक दो। तो माइनस इनर सर्कल कर दो तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? एक रिंग मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक रिंग मिल जाएगा। I hope it is clear. So area of the ring will be outer circle minus inner circle, outer base minus inner base. I hope it is clear. ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो अच्छे से कर पाएंगे उसको सॉल्व। लेट्स सी, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। A metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of the cross section is 4 centimeter. The outer diameter being 4.4 centimeter. Find its inner curved surface area. First part. Second part is outer curved surface area, and the third part is total surface area. We all have seen a pipe, right? Pipe कैसे दिखता है? अब ये जो है वो मेटल से बना हुआ है क्वेश्चन में, सो देयर इज अ पाइप। सो ऑब्वियसली पाइप है तो उसमें हम लोग को वो लोग बोलेंगे नहीं दैट इट्स ओपन, वी हैव टू टेक इट एज ओपन। समझा? भले इसमें मेंशन नहीं किया इट्स ओपन सिलेंडर, बट वी हैव टू कंसीडर इट टू बी एन ओपन सिलेंडर, मतलब वी हैव टू कंसीडर इट टू बी एन हॉलो सॉलिड। और उसमें हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो मैंने पहले अभी डिस्कस किया था, अभी तो नहीं है, मैंने इरेज कर दिया, बट वो यूज करेंगे। ठीक है, सो द मेटल पाइप इज 77 मीटर लॉन्ग। अभी पाइप का जो लेंथ होता है, सिलेंडर का जो भी लेंथ होता है, लेंथ मतलब अगर मैं कंसिडर करूं, मतलब लेंथ मीन्स यहां से यहां तक पूरा, सो दैट्स द हाइट ऑफ द सिलेंडर। लेंथ मीन्स हाइट। So we will write down the given values first. So for pipe, we have to consider it to be open cylinder, but obvious है ये, ठीक है। Length means height, so length मतलब height हो गया, which is 77 centimeter. The inner diameter of the cross section मैंने बताया था उसका inner diameter, जो एक ring form होता है ना उसका inner diameter, we will take it as D is, या फिर D I ले लो तो इजी होगा inner diameter मेंशन करना, is 4 centimeter and outer diameter is 4.4 centimeter. तो inner diameter है तो inner radius फाइंड कर लेते हैं। inner radius RI डिवाइड बाई 2 तो 2 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर कितना है? विच इज 4.4 सेंटीमीटर। सो आउटर रेडियस कितना होगा? डायमीटर से हमेशा रेडियस फाइंड कर लो तो इजी हो जाता है, तो डिवाइड बाई 2 तो 2.2 सेंटीमीटर। तो हमें इनर रेडियस मिल गया, आउटर रेडियस मिल गया। अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया first, inner curved surface area. When you say inner curved surface area, तो अंदर का जो सरफेस है उसका एरिया पूछा है, एंड एवरीथिंग इज कर्व्ड सरफेस ओवर हियर बिकॉज ऊपर का सरफेस नहीं है, नीचे का सरफेस नहीं है। ऊपर से हम लोग को ये रिंग का एरिया फाइंड करना पड़ेगा अगर रिक्वायर्ड है, तो बाकी पूरा का पूरा क्या है? कर्व्ड है। So when you say inner curved surface area, what is curved surface area of the cylinder? 2 pi RH. So when we say inner, तो हमें inner radius लेना पड़ेगा क्योंकि अंदर का surface के लिए अंदर का radius लेना पड़ेगा। So it's RI into H. Height for both the surfaces will be same. अब एक hollow object में हाइट जो होता है वो दोनों भी सर्फेसिस के लिए सेम होता है। आउटर सरफेस का भी हाइट उतना ही होता है और अंदर से अगर मेजर करेंगे हाइट तो भी उतना ही होगा। सो हाइट विल रिमेन सेम। सो इट्स 2 into पाई का वैल्यू नहीं दिया है, सो वी विल टेक इट एज 22/7
into RI inner radius is 2 into H height is 77. So 77, अभी देखो कैलकुलेशन इजी है, 11 हो जाएगा ये. सो बेसिकली इनको मल्टीप्लाई कर दो तो विल गेट दी आंसर. तो ये हो गया 22. अब देखो क्या हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, लेट्स. सो 2 2 ज़ा 24, 44 44 2 ज़ा 88. तो 88 हो गया इंटू 11 आ जाएगा. 11 8 ज़ा 88, 8 कैरी फॉरवर्ड, 11 8 ज़ा 88 प्लस 8 96 हो गया. तो 968 centimeter square is the inner surface area. That's the first part of the question. Now let's see the second part, what they have asked. Question number 2. What we have to find? We have to find outer curved surface area. तो outer curved surface area में outer radius लेना पड़ेगा. Same formula use होगा. तो outer curved surface area will be 2 pi ROH. 2 into 22 upon 7 into RO is 2.2 into H is 77. So here we can cancel 7 11s are 77 and then we can multiply. It's 44 into, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा आंसर 22 1s are 22, 2 carry forward, 22 1s are 22, 22 plus 2 24 2 42. सो इट्स 24.2 आ जाएगा आंसर इसका. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा. तो इट्स 24.2 इंटू 44. ये 8 16 हो गया, 8 9 हो गया, 8 8 16 हो गया, 8 9 हो गया. तो आंसर आ गया 8. ये हो गया 8 plus 6 14, 9 16 10, 1064.8. 8 डेसिमल है. सो द आंसर इज 1064.8 centimeter square. So the outer surface area of the metal pipe is 1064.8 centimeter square. अब थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन भी है, उससे पहले मैं ये इरेज कर देता हूं. So now we will solve question number 3 of the same question, which is total surface area पूछा है अभी. अब total surface area is very tricky. Now this part is very important because टोटल सरफेस एरिया में मिस्टेक्स होने का चांसेस बढ़ जाता है. तो अभी हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा? दिस इज नॉट अ क्लोज्ड सिलेंडर. मतलब टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच नहीं होगा. इसमें टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या? सरफेस कौन से इसमें एक्सपोज्ड है हम लोग को जो दिख रहे हैं. हमें तो बाहर का सरफेस भी दिख रहा है, अंदर का सरफेस भी दिख रहा है. सो टोटल सरफेस एरिया में आउटर सरफेस एरिया आएगा, इनर सरफेस एरिया आएगा. बट do not forget outer surface area और inner surface area में ये जो surface है ring part वो include नहीं होता है, वो भी add करना पड़ेगा. So what will be the total surface area of the pipe? It will be outer surface area plus inner surface area plus area of the thickness, or we can say area of the ring. We can say एरिया ऑफ द रिंग कितने हैं, एक ऊपर और एक नीचे. तो दोनों साइड पे रिंग फॉर्म होता है. अब ये फिगर, ये ऑब्जेक्ट को एकदम से समझना मत, बिकॉज यहाँ पे ये थोड़ा सा छोटा है ये साइड से और ये बड़ा है. बट एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है उसमें वैसा नहीं है, उसमें दोनों साइड से सेम एरिया का होगा. आई होप दैट इज क्लियर. एंड एरिया ऑफ द रिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कैसे फाइंड करना है. एरिया ऑफ द आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द इनर सर्कल. So let us see how to get total surface area slow and steady. सबसे पहले total surface area में क्या आएगा? Inner curved surface area आ जाएगा. So curved surface area जो अंदर का है that is how much? 968. So it will be inner curved surface area plus outer curved surface area plus, do not forget the ring. So area of the ring 2 times. अब एरिया ऑफ द रिंग मैंने क्या बोला? आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल. व्हाट इज एरिया ऑफ द सर्कल? पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर अगर है तो उसका बेस का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल मींस एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर आउटर रेडियस स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, मतलब एरिया ऑफ इनर रेडियस स्क्वायर. दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ द रिंग मिलेगा. बट ऐसे कितने रिंग्स है? 2 है, एक आगे और एक पीछे. तो इट विल बी
multiplied by 2. So that's the answer or the formula for total surface area of the metal pipe. So अगर ये पार्ट बराबर से नहीं किया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर ये पार्ट बराबर से नहीं किया तो आंसर रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. सो वन सेकेंड नाउ. So let's substitute the values. What is inner curved surface area? 968. What is outer surface area? 1064.8. Now what is I r square? अब ये सब्स्टिट्यूट बराबर से करते हैं. इसमें पाई कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, 2 पाई कॉमन. ब्रैकेट में r o स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर बचेगा, r o स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर. नाउ लेट्स ऐड दीज टू. तो ये 8 आ जाएगा. 8 + 4 12 होता है, 1 कैरी फॉरवर्ड, 13 होता है, 3 1 9 10 हो गया, 1 कैरी फॉरवर्ड, तो 2032.8 आ गया, प्लस 2 × 22/7 बिकॉज पाई वैल्यू इज नॉट गिवन अगेन, इनटू RO रेडियस. आउटर रेडियस कितना है? 2.2. इनर रेडियस कितना है? 2 है. सो इट्स 2.2 का स्क्वायर प्लस इनर रेडियस इज 2, सो 2 स्क्वायर, सॉरी माइनस. ठीक है, तो अभी आगे सिंप्लीफाई करते हैं. तो इसको 2032.8 प्लस ये 44/7 होगा, 222 44. और इसको मैं अभी a + b a - b लगा दूं, तो ये a² - b² के फॉर्म है, तो a + b a - b लगा देता हूँ. आप डायरेक्टली स्क्वायर करके भी सबट्रैक्ट कर सकते हो, इट डजंट मैटर, बट मैं a + b a - b से करता हूँ. तो 2.2 + 2, 2.2 - 2. So that comes to 2032.8 plus 44/7 into 4.2 into 0.2. So that comes to 2032.8 plus, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा. So it's 44 into, when you multiply this 44, 84 आ जाएगा, 1 decimal place, तो it's 0.84, 2 decimals आ जाएगा, तो upon 7. Now what we have to do? We have to multiply these two. तो 2032.8 plus इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो क्या आएगा, 44 into 84. So 4 4s are 16, 1 carry forward, 32 plus 1 33, 32 plus 16 is 42, 42, 48, 48, 49, 9, 4 carry forward, 32 plus 4 36, तो 3696. So 3696 मतलब 2 डेसिमल आ जाएगा इसमें. So it's 2032.8 plus, डिवाइड कर लो इसको, 7 5s are 35, 19 7 1s are 7 2s are 14 हो जाएगा, 56 7 8s are, तो it's 5.28. So when you add this, what you will get? 8 plus ये 8 आ जाएगा, 10 0 1 6 आ गया, 6 plus 3 9 हो गया, नहीं सॉरी 1 सेकेंड. सो ये 8, फिर 0 1 10, 3 plus 5 8 हो गया, फिर ये 203. सो इट्स 2038.08 centimeter square is the total surface area of cylindrical pipe. I hope this sum is clear, and this sum is important, so you can mark it as important. Quickly note it down before going on to the next question. So let's read next question, question number 4. The diameter of a roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolutions to move once over to level a playground. Find the area of playground in meters square. अभी आपने क्रिकेट मैचेस तो देखे होंगे, उसमें जब टेस्ट मैचेस में आपने स्पेशली देखा होगा कि लंच ब्रेक में या फिर कोई भी ब्रेक्स में वो रोलर ऐसे मूव करते हैं पिच पे, तो उससे क्या हो जाता है, पिच लेवल हो जाता है, राइट. तो जो भी वेयर एंड टेयर आया होता है वो लेवल हो जाता है. तो जो रोलर होता है उसका वेट बहुत ज्यादा होता है और उसके वेट से पिच लेवल होता है. सो बेसिकली रोलर इज यूज्ड टू लेवल. And in this question also we have to level a playground, and पूरा का पूरा ग्राउंड को लेवल करने के लिए सिर्फ पिच को लेवल नहीं करना है, पूरा का पूरा ग्राउंड को लेवल करने के लिए 500
कंप्लीट रेवोल्यूशंस लगेगा। कितना रेवोल्यूशंस लगेगा? 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस लगेगा। ठीक है, अब देखो क्या है ना कि बच्चे ना इमेजिन करने लग जाते हैं दैट वी रोलर है तो वो डंडी को इमेजिन करते हैं जिससे धक्का मारते हैं। वो हमें कंसिडर नहीं करना है। व्हेन वी से रोलर, रोलर मतलब उसका जो व्हील होता है वो ही कंसिडर करना है। अभी आपने रोड रोलर देखा होगा जो मशीन से घूमता है, जिससे आप रास्ते को लेवल करते हैं डांबर डाल के, टार लगा के। सो दैट ऑल्सो इज अ रोलर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोलर, बट उसमें हमें पूरा का पूरा मशीन कंसिडर नहीं करना है। वी हैव टू ओनली कंसिडर इट्स व्हील। जो पार्ट लेवल करने के लिए यूज होता है उसको रोलर बोलते हैं। तो उसका जो व्हील होता है ना उसको ही हम लोग रोलर कंसिडर करेंगे, जो कौन से शेप में होता है? सिलिंड्रिकल शेप में होता है। सो इसके लिए हमें क्या ड्रॉ करना चाहिए? सिलेंडर ड्रॉ करना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, सो रोलर कभी भी आएगा तो ड्रॉ सिलेंडर बेसिकली। नाउ सी, the diameter of the roller is 84 centimeter. तो diameter of the roller is 84 centimeter. And the length of the roller, अभी जो रोलर है उसका जो लेंथ होता है, अगर इसको हॉरिजॉन्टल प्लेस करेंगे तो लेंथ होगा, और उसको वर्टिकल प्लेस कर देंगे तो उसका हाइट बन जाएगा। So the length of the roller is 120 centimeter. Okay, it takes 500 complete revolutions to move once over to level a playground. तो पूरे के पूरे ग्राउंड को लेवल करने के लिए इसके 500 रेवोल्यूशंस लगते हैं। व्हाट इज वन रेवोल्यूशन, या वन रोटेशन भी बोल सकते हैं कभी कभी। सो व्हाट इज वन रेवोल्यूशन? एक पॉइंट से उसने स्टार्ट किया, घूम के वापस जब वो ही पॉइंट पे आके रुकेगा तो दैट इज वन रेवोल्यूशन। अब किसी भी व्हील में जो भी पॉइंट से वो स्टार्ट करेगा, अगर घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ गया, घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ गया, दैट इज कॉल्ड एज वन रेवोल्यूशन इज कंप्लीटेड। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। जब भी कोई भी व्हील या रोलर ऐसे रोल करेगा तो वो एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, वो घूम के जब उसी पॉइंट पे आएगा वापस तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, राइट? उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया फ्रॉम हियर टू हियर ऑफ द ग्राउंड। तो उतना डिस्टेंस जो कवर किया है ग्राउंड पे वो पार्ट लेवल कर दिया, और पूरे ग्राउंड को लेवल करने के लिए ऐसे उसको 500 टाइम्स घूमना पड़ेगा, तभी जाके पूरा ग्राउंड लेवल होगा। इज दैट क्लियर? नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग ओवर हियर, दैट अभी एक रेवोल्यूशन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो फाइंड करना है। तो क्या हम लोग फाइंड कर सकते हैं? डेफिनेटली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जब भी रोलर ग्राउंड पे होता है, ग्राउंड पे, तो उसका जो साइड्स होता है, मतलब जो उसका प्लेन सरफेसिस होता है सिलेंडर का, ये सिलेंडर है, उसका जो प्लेन सरफेसिस होता है वो कभी भी ग्राउंड को टच नहीं करेगा। करेक्ट? ग्राउंड को उसको कौन सा पार्ट टच कर रहा है? सिर्फ कर्व्ड सरफेस टच हो रहा है, राइट? तो जैसे उसको प्रेस करने के लिए कौन सा पार्ट टच हो रहा है ग्राउंड पे? कर्व्ड पार्ट टच हो रहा है। उसने एक रेवोल्यूशन में इतना एरिया कवर किया। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस लैंड? अगर हम लोग को फाइंड करना है, मतलब एरिया कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन फाइंड करना है, सो बेसिकली इट्स नथिंग बट अ रेक्टेंगल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कर्व सरफेस जब ओपन हो जाएगा तो वो क्या फॉर्म करेगा? रेक्टेंगल फॉर्म करेगा, which will be equal to its curved surface area। किसका? रोलर का। तो एक रेवोल्यूशन में वो कितना एरिया कवर करेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन वीडियो बताया था तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रेक्टेंगल को फोल्ड करके हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन मेक अ सिलेंडर। और इसमें क्या है, एक रेवोल्यूशन में वो क्या करेगा? एक कर्व्ड सरफेस एरिया, इतना ही पोर्शन वो ग्राउंड पे लेवल करेगा, दैट विल बी इट्स कर्व्ड सरफेस area. So that will be the area covered by the roller in one revolution. अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो what we have to do here is, let's see, सबसे पहले क्या दिया है? for roller diameter is given which is cylindrical in shape. We can write down cylinder
डायामीटर इज गिवन एज 84 सेंटीमीटर, मतलब उसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं 42 सेंटीमीटर। हाइट इज गिवन एज, या फिर लेंथ बोलो या हाइट बोलो एक ही है, 120 सेंटीमीटर। एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। अब हम लोग को जो आंसर फाइंड करना है वो मीटर स्क्वायर में फाइंड करना है। यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है तो पहले कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। 0.42 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 0.42 मीटर आएगा, इसको डिवाइड बाय 100 करोगे तो 1.2 मीटर आएगा। करेक्ट। अब देखो what should be the area of ground? Let's understand. Area of playground या फिर ground will be equal to, don't you think it will be equal to area leveled by roller? By roller, obviously, right? रोलर पूरे के पूरे ग्राउंड को लेवल करने वाला है। सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ग्राउंड? इट विल बी एरिया लेवल्ड बाय रोलर, बिकॉज वो पूरे के पूरे ग्राउंड को एनीवेज लेवल करने वाला है। सो व्हाट शुड बी एरिया लेवल्ड बाय द रोलर? डोंट यू थिंक वो पूरे ग्राउंड को लेवल करने के लिए रोलर को कितनी बार रोल होना पड़ेगा? 500 टाइम्स। सो एरिया लेवल्ड बाय द रोलर विल बी नथिंग बट 500 into area leveled in one revolution। क्योंकि एरिया ऑफ द ग्राउंड क्या है? एरिया ऑफ द ग्राउंड क्या है? एरिया लेवल्ड बाय रोलर इन हाउ मेनी रेवोल्यूशंस? 500 रेवोल्यूशंस, बिकॉज उसको पूरा ग्राउंड कवर करने के लिए 500 रेवोल्यूशन लगता है। तो व्हाट शुड बी एरिया लेवल्ड बाय रोलर इन 500 रेवोल्यूशंस? 500 into एरिया लेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा। व्हाट इज एरिया लेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इट विल कवर दिस मच पोर्शन व्हिच विल बी इक्वल टू इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इट विल बी 500 into एरिया लेवल्ड इन 1 revolution will be curved surface area, which is how much? 2 pi r h, which is pi का वैल्यू 22/7 as it is not given, r का वैल्यू 0.42 हम लोग को मीटर्स में फाइंड करना है, into h is 1.2। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेना, 0.42 into 1.2। ओके, सो नाउ लेट्स डिवाइड, वॉट एवर गेट्स कैंसल्ड, ये 6 हो जाएगा तो 0.06 आएगा या 6 आएगा? 0.06 आएगा यहाँ पे। आई होप इट इज क्लियर। डिवीजन इज 0.06। अब एक टेक्निक है, जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, 500 into 2 into 22 into, हम लोग यहाँ पे डेसिमल निकालेंगे तो 6/100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100, और यहाँ पे 12/10 आएगा। इससे क्या होगा? 0 कैंसिल हो गया। अब क्या है, हम लोग को सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है, या फिर इसको 5 2 कर दो, ये 2 3 हो गया। अब वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई टू गेट द आंसर, तो इट्स 2 into 22। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, 22 इसको साइड में रखो, 2 3 6, 6 into 12, 6 12 72 हो गया, तो 72 into 22 करो तो आंसर आ जाएगा। सो 72 into 22, 2 2 4, 14 + 4 18 हो गया, 8 1 कैरी फॉरवर्ड, 14 + 1 5, 1584। सो 1584 area of the ground मिल गया in meter square। so the area of the ground is 1584 meter square। quickly note it down before going on to the next question। A cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter and 35 centimeters in height। find the cost of painting the curved surface of the pillar at the rate of ₹12.50 per meter square। so basically यहाँ पे क्या है, cylindrical pillar का बात हो रहा है। so for cylindrical pillar we can write, ठीक है, what is given, 50 सेंटीमीटर इज द डायामीटर, उसका डायामीटर दिया है 50 सेंटीमीटर, मतलब उसका रेडियस कितना होगा? 25 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई 2 कर दो उसको, एंड 3.5 मीटर्स इज द हाइट, तो 3.5 मीटर्स इज द हाइट। ठीक है, अब सबसे पहला ना यहाँ पे सेंटीमीटर है और ये मीटर है, तो हम लोग ऐसे रैंडमली रेडियस को मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे या फिर हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन अगर हम लोग पूरा पढ़े तो हम लोग को आगे क्या करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब ये जो पिलर है उसको हमको पेंट करना है। सो एक सिलिंड्रिकल पिलर है, उसको पेंट करना है, एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज गिवन, sorry, we have to find cost of painting
द पिलर, एंड पिलर पूरा पेंट नहीं करना है हम लोग को, उसका सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया पेंट करना है. सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर. सो अभी यहाँ पे जो दिया है वो क्या दिया है, रेट ऑफ पेंटिंग दिया है विच इज 12.50 पर मीटर स्क्वायर. तो जब पेंट करेंगे तो उसका जो रेट ऑफ पेंटिंग है, कितना पैसा लगेगा, पेंटिंग is 12.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. तो जो रेट दिया है हमें वो 1 मीटर स्क्वायर एरिया का दिया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का दिया है, मीटर स्क्वायर का दिया है. तो अगर बाकी सारे यूनिट्स भी मीटर में होंगे तो अच्छा होगा. तो अभी हम लोग क्या डिसाइड करेंगे कि हम सभी मीटर में रखेंगे. सो रेडियस को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे. तो 25/100 दैट कम्स टू 0.25 मीटर्स. समझ में आया कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि किसको किस में कन्वर्ट करेंगे तो ज्यादा इजी कैलकुलेशन होगा. नाउ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग विल बी टोटल एरिया, जो भी हम लोग को करना है उसको मल्टीप्लाई कर दो रेट से तो आंसर आ जाएगा. सो एरिया टू बी पेंटेड कर देते हैं अभी. सो एरिया टू बी पेंटेड, व्हाट इज द एरिया टू बी पेंटेड? डू वी नीड टू पेंट द एंटायर सिलेंडर, entire pillar? No, we have to only paint its curved surface area, that's it. So it's 2 pi r h, so it's 2 into 22/7. वापस पाई का वैल्यू नहीं दिया है. इंटू रेडियस कितना है 0.25 इंटू h, h कितना है 3.5. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. तो अभी इसमें कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा. तो ये 0.5 होगा, 35 को डिवाइड करेंगे तो सो 2 5 10 होता है एंड डेसिमल आ जाएगा तो 1 हो गया. ये तो 22 इंटू, सो इट्स 22 इंटू 0.25 बचेगा तो 25 2 50 या 0.5 कैरी फॉरवर्ड कर दो. 25 2 50, 50 प्लस 5 550 हो गया एंड 2 डेसिमल है मतलब 5.5. सो आंसर इज 5.5 मीटर स्क्वायर इज द एरिया टू बी पेंटेड. अब ये जो एरिया है उसको पेंट करने का कॉस्ट कितना आएगा तो वो फाइंड कर लेते हैं. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 5.5 मीटर स्क्वायर पिलर is equal to how much? What is the area? 5.5 into what is the rate? 12.50. तो उसको मल्टीप्लाई कर दो तो 12.50 से तो आंसर आएगा. सो इट्स 12.50, जिसको हम लोग जीरो लिखे नहीं लिखे फर्क नहीं पड़ता. अगर रुपीज है तो जीरो लिखना चाहिए, बट मल्टीप्लाई करते वक्त जीरो हम लोग इग्नोर कर सकते हैं. सो इट्स 12.5 into 5.5 दैट कम्स टू 25 to 10 12 1 5 6 0 5 2 6. So basically 5 7 8 6 and 2 decimal. So it's 68.75 rupees. So it's 68.75 rupees. That is the total cost of painting the pillar. I hope it is clear. Quickly note it down before moving on to the next question. Next question is question number 6, which is very simple. Curved surface area of the right circular cylinder is 4.4 meter square. If the radius of the base of the cylinder is 0.7 meter, find its height. बहुत ही straightforward question है. क्या दिया है for right circular cylinder या फिर for cylinder? What is given? It's given that curved surface area is 4.4 meter square. CSA is 4.4 meter square. And it is given that radius of the base is 0.7 centimeter. Sorry, meter. हमें उसका क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है. सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर? बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फिगर भी जरूरत नहीं है इसमें समझने के लिए. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. सो कर्व्ड सरफेस एरिया इज गिवन बाय 2 पाई आर एच. कर्व्ड सरफेस एरिया इज 4.4. 2 into pi का वैल्यू दिया है क्या 3.14. इट्स नॉट गिवन, सो विल टेक इट एज 22/7 into r is 0.7 into h we have to get. मैंने पहले टेक्निक बताया था, वैसे ही करो इसको भी.
इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको ये साइड पे ट्रांसफर करेंगे। सो 4.4 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 0.7 इज इक्वल टू h। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, 2.2 से अभी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 0.1 से। सो बेसिकली अभी डेसिमल आएगा। सो 22 और ये कैंसिल होता है। सो एक काम करते हैं, तो डेसिमल निकालेंगे तो आपको इजी पड़ेगा समझने के लिए। तो यहाँ पे डेसिमल निकालोगे तो 22 अपॉन 10 और ये इंटू 1 अपॉन 10 ऐसे आ गया। ठीक है, तो 10 कैंसिल, ये कितना हो गया 11। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द, एक सेकेंड 1 हो गया। अच्छा 22 है ना, तो 22 कैंसिल हो गया, 1 होगा। तो हाइट इज कितना आया 1 वॉट मीटर। सो द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1 मीटर। क्विकली नोट इट डाउन। सो विद दिस सम वी आर एंडिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा टीचिंग पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। अगर अब तक नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब विदाउट फेल। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में विथ द रिमेनिंग सम्स ऑफ एक्सरसाइज 13.8।